नमस्ते और हमारे आज के विश्लेषण में स्वागत है। जरा सोचिए, आपके दिमाग में एक बहुत ही शानदार आइडिया आता है, पर आज की इस कनेक्टेड दुनिया में जहाँ कोई भी चीज सेकंडों में वायरल हो जाती है, उस आइडिया को चोरी होने से कैसे बचाया जाए। आज हम इसी की तह तक जाएंगे और उस ग्लोबल सिस्टम को समझेंगे जो दुनिया भर में नई खोजों और कला को प्रोटेक्ट करता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर किसी ने भारत में एक कमाल का आविष्कार किया तो क्या वो अपने आप अमेरिका या चीन में भी सुरक्षित है? जवाब शायद उतना सीधा नहीं है, और यही वो पहेली है जिसे हम आज मिलकर सुलझाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। इससे पहले कि हम समाधानों पर बात करें, ये समझना जरूरी है कि आखिर वो मूल चुनौती है क्या, जिससे निपटने के लिए ये पूरा सिस्टम बनाया गया है। सबसे पहले ये समझते हैं कि बौद्धिक संपदा या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आखिर है क्या। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये आपके दिमाग की उपज है। मतलब कोई नया ऐप, कोई दिलचस्प किताब या फिर किसी कार का एकदम नया डिजाइन, इन सभी को कानूनी तौर पर सुरक्षित रखना ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन कहलाता है। और यहीं पर असली चुनौती सामने आती है। मजे की बात देखिए, विचार तो पूरी दुनिया में घूम सकते हैं बिना किसी वीजा या पासपोर्ट के, लेकिन उन्हें प्रोटेक्ट करने वाले कानून वो सीमाओं में बंधे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में मिला कोई पेटेंट जर्मनी में अपने आप सुरक्षा नहीं देगा। तो इस अंतर्राष्ट्रीय चुनौती से निपटने के लिए दुनिया ने क्या किया? जाहिर है कुछ तो करना ही था। चलिए आगे बढ़ते हैं और उन प्रमुख संगठनों पर एक नजर डालते हैं जिन्हें इसी काम के लिए बनाया गया है। इस मैदान में दो बड़े खिलाड़ी हैं, WIPO और WTO। WIPO यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का तो काम ही यही है, पूरी तरह से IP की सुरक्षा पर फोकस करना। और दूसरी तरफ है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो दुनिया के व्यापार के बड़े नियम तय करता है और IP उसका एक बहुत जरूरी हिस्सा है। लेकिन ये संगठन अकेले काम नहीं करते। सोचिए जरा, अगर इनके पास कोई पावर ही ना हो तो? यहीं पर आते हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते, जो इस पूरे सिस्टम की कानूनी रीढ़ की हड्डी हैं। यहाँ कुछ सबसे जरूरी संधियां और समझौते हैं। हाँ, ये लिस्ट थोड़ी मुश्किल लग सकती है, लेकिन चिंता मत करिए, हम इनमें से सबसे महत्वपूर्ण समझौतों को आसान भाषा में समझेंगे और देखेंगे कि ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रिप्स समझौते की। ये WTO के तहत आता है और शायद सबसे जरूरी समझौतों में से एक है। ये सदस्य देशों के लिए एक न्यूनतम मानक तय करता है। मतलब ये बताता है कि हर देश को कम से कम कितनी सुरक्षा तो अपने यहाँ देनी ही होगी। फिर है पेरिस कन्वेंशन। ये IP की दुनिया के सबसे पुराने और बुनियादी समझौतों में से एक है। इसका मुख्य फोकस पेटेंट और ट्रेडमार्क जैसी औद्योगिक संपत्ति पर रहा है। कह सकते हैं कि ये एक तरह से इस सिस्टम की नींव का पत्थर है। और अब मैड्रिड समझौता। ये ब्रांड्स के लिए बेहद जरूरी है। ये एक ऐसी कमाल की प्रणाली बनाता है जिससे कंपनियों के लिए एक ही बार में कई देशों में अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना बहुत आसान हो जाता है। सोचिए, बस एक एप्लीकेशन और दुनिया भर में प्रोटेक्शन। तो अब हमारे पास पहेली के सारे टुकड़े हैं, संगठन भी और समझौते भी। अब समय है इन सबको जोड़ने का और ये देखने का कि ये पूरी मशीनरी असल में काम कैसे करती है। अच्छा, इस स्लाइड पर जरा गौर कीजिए। ये पूरी कहानी को एक ही जगह पर दिखाती है। देखिए, एक तरफ WTO है जो ट्रिप्स जैसे व्यापार से जुड़े नियमों को लागू करता है, और दूसरी तरफ WIPO है जो पेरिस और मैड्रिड जैसे समझौतों के जरिए रजिस्ट्रेशन जैसी प्रैक्टिकल सेवाएं देता है। ये एक शानदार चित्रण है कि कैसे ये दोनों संगठन मिलकर काम करते हैं। ठीक है, ये सब तो बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, इन सब जटिल नियमों और संगठनों से आम लोगों को क्या लेना देना। चलिए अब इसके असल दुनिया के महत्व को समझते हैं। तो आज के इस विश्लेषण से वो कौन सी मुख्य बातें हैं जो हमें याद रखनी है? पहली, विचारों की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए एक ग्लोबल सिस्टम जरूरी है। दूसरी, WTO और WIPO इस सिस्टम की नींव है। तीसरी, ट्रिप्स जैसे समझौते ये पक्का करते हैं कि नियम सब पर लागू हों। और चौथी, इन सब का एक ही लक्ष्य है, पूरी दुनिया के क्रिएटर्स और इनोवेटर्स को सुरक्षा देना। और हम आपको इस अंतिम विचार के साथ छोड़े जाते हैं। आज की डिजिटल दुनिया में, जहां एक AI आर्ट या कोई गाना एक पल में दुनिया भर में पहुंच सकता है, क्या ये प्रणाली काफी है? वैश्विक बौद्धिक संपदा संरक्षण का भविष्य कैसा दिखेगा?
ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले सालों में और भी महत्वपूर्ण होता जाएगा।